पहले बोले थे अंगना में जो डिलीवरी नहीं हुए थे तो कैसे होने दिए, 2 लड़के थे क्यों होने दिए, उसकी सास बोली। अच्छा 2 लड़का था क्यों? मेरे बोले अंगना में बोले थे अच्छा क्यों होने दिए, 2 लड़का है होने का शौक थे, हम मना किए थे। उसकी बच्ची की दादी बोली रही थी, बच्ची की दादी बोल रही दादी हाँ, इस सब मेल मिलाप से उसको मरवाया है, इनको फंसाया है। इनको निर्णय होना चाहिए, होना चाहिए तो होना चाहिए। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि 37 दिन की जाह्नवी की हत्या होती है। ये इल्ज़ाम लगता है रीता देवी पे। इस पे ट्विस्ट आता जा रहा है और सच्चाई जानने के लिए हम गांव में पहुंचे हैं। हमने आपको बताया भी था और उस बच्ची के जो पिता थे उनका बयान भी हमने आपको सुनवाया था। आज इस गांव में हम आए सच्चाई जानने के लिए, लोगों से बात किया। अभी यहीं पे हम भड़वाड़ा में खड़े हैं और हमारे साथ खड़ी हैं, वो भी आई हैं प्रियंका झा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनको भी काफ़ी बेचैनी हो रही थी सच जाने की। इत्तेफाक से ये यहाँ मौजूद थी तो मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों से पूछा जाए कि जाह्नवी का हत्यारा कौन। सवाल पैदा ये नहीं होता कि जाह्नवी की हत्या हो गई, सवाल ये पैदा होता है कि असल में जाह्नवी का हत्यारा है कौन। आइए हम बात करते हैं। यहाँ खड़ी हैं हमारे सामने प्रियंका झा, सोशल एक्टिविस्ट हैं और सच्चाई के साथ खड़ी रहती हैं। आप यहाँ आई हैं मैडम, आप इस घटना को सुना, पढ़ा, देखा, आज आप यहाँ भड़वाड़ा पहुँच गई हैं। आप 1 घंटे से तकरीबन यहाँ हैं, घूम रही हैं, क्या पाया आपने? देखिए, इस घटना के जो मसला है मुझे कुछ 3-4 रोज पहले ही पता चली कि एक जाह्नवी, एक बेटी जो 37 दिन की बेटी थी, 1 महीना 7 दिन की, उस बेटी की जान चली गई है। और वो जान जो लिया गया है वो रीता देवी के द्वारा लिया गया। ये जो बयान सामने आया है, जो प्रिंट मीडिया लोगों ने छापा है, जब मुझे ये इस मामला को लेके फ़ोन आई तो मैं बहुत अचंभित हो गई। क्योंकि सबसे पहली बात कि मैं भी एक समाज की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ और मैं भी एक महिला हूँ। तो कहीं ना कहीं जब ये मामला मुझे पता चला तो मेरा दिल नहीं माना इस चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कि एक महिला, एक माँ जो खुद एक माँ भी है और अपने बच्चे, जिसका अपना बच्चा भी है, वो माँ किसी दूसरे की बेटी की जान ले सकती है। ये मेरा दिल स्वीकार नहीं किया और मैंने थोड़ा गंभीरता से इस केस को देखी, समझी। मैं सोची क्यों नहीं मैं उस गांव में जा करके वहाँ के लोगों से सच्चाई जानूं। आखिर रीता देवी ने इतना बड़ा क्राइम की है, किसी बच्ची की जान ली है, तो कहीं ना कहीं वो पहले भी इस तरह का काम की होगी, बदमाश होगी, आस पड़ोस में झगड़ा वगैरह कभी ना कभी तो जरूर की होगी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है, और सुन के आश्चर्य आप सभी को भी लगेगा इस बात सुन के, कि रीता देवी खुद चाहती है कि जाह्नवी का दोषी कौन। उनका खुद का कहना है कि अगर मैं उस बच्ची की दोषी हूँ तो मुझे सजा मिले। वो तो साफ कहती है अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा दे, ये रीता देवी कहती है। क्योंकि रीता देवी आज जेल के अंदर वो बेचैन है और वो कहती है कि काश आज जाह्नवी जिंदा होती और कह पाती कि मेरा हत्यारा कौन। काश वो 37 दिन की जो बच्ची है, काश वो बोल पाती और अपने हत्यारे के बारे में वो खुद बता पाती कि मेरा हत्यारा कौन। ये दुनिया भी जानना चाह रहा है और लोग भी जानना चाह रहा है कि जाह्नवी का हत्यारा कौन। रीता देवी को फंसाने की ये कोशिश की जा रही है। ये घटना जो है इसको पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल में फिल्माया गया है। जो डॉक्टर खुद को डॉक्टर कहते हैं, वो मेडिसिन डॉक्टर जो खुद को डॉक्टर कहने के लिए वाजिद है, वो खुद क्या कर रहे हैं, उनका क्या पिछले रिकॉर्ड है, वो जा करके उठा के चेक कर ले, फिर आ करके आप बात करें। आखिर अगर मेरा सवाल इतना ही है कि रीता देवी कातिल है या उस बच्ची की परिवार कातिल है, या अगर कोई भी तीसरा कोई इसमें है जो उस बच्ची का जान लिया है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। हर दिन इसमें एक नया ट्विस्ट आ रहा है प्रियंका जी, लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आवेदन में फिल्मी स्टाइल में इसको फिल्माया गया है
कि 3 बजे रात में मेरे घर के बाहर जो रीता देवी और उनके बच्चे बैठे हुए थे, हाथ लगाए बैठे थे कि कभी ये हाथ लगे और मैं इनको कत्ल कर दूं, मैं मार दूं। और 3 बजे रात में मेरा बच्चा रोया दूध के लिए। मेरी पत्नी गई दूध बनाने के लिए और कहा कोई बाहर में फूल तोड़ रहा है, आप जाइए। और मैं बच्चे को लेके बाहर निकली। मैं वो डॉक्टर कह रहे मैं बच्चे को लेके बाहर निकला और उसके बाद वो मेरे बच्चे को मेरे हाथ से छीन के पटक दिया गया। नहीं, मुक्का भी मारा पहले बोलता। वो वही जो आवेदन में दिया गया है कि उस बच्ची को पहले मुक्का से मारा गया है, फिर उसको उठा करके नीचे पटक दिया गया। मेरा सवाल है कि क्या जो आदमी किसी को मारने के लिए जाएगा, चाहे उसका बेटा हो जिस पे आरोप लगा है, रीता देवी और उनके बेटे के ऊपर जो आरोप लगी है, कोई जाएगा मारने के लिए तो हथियार लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, या सीधा दोनों हाथ उठा के चल देगा कि आइए आप ही हमको मारने आइए। डॉक्टर कह रहा है कि टारगेट हम ही थे। तो टारगेट था तो भैया उसके हाथ में कोई हथियार तो होगा ना, कि हाथ से फटम फटा करने के लिए रात में पहुंच गई 3 बजे सुबह में गाड़ी से। ये सरासर बनी बनाई स्टोरी है जिसको ये डॉक्टर के सारे लोगों ने मिलके फिल्माए हैं। और मैं उनको कहूंगी कि बहुत अच्छा डायरेक्टरिंग काम किए हैं, लेकिन मानना पड़ेगा बहुत अच्छा डायरेक्शन में ये मूवी को फिल्माए हैं। और लानत है मुझे लानत है कि खुद को वो डॉक्टर कहते हैं जो खुद की बेटी का कातिल है। मैं उनको कातिल कहती हूँ। अगर ये गलत है, ये अगर गलत है तो मैं उनको कहती हूँ कि रीता देवी खुद चाह रही है कि जानवी का कसूरवार कौन, जानवी के मौत का कातिल कौन, उससे ढूंढा जाए। अगर रीता देवी कातिल है तो उसे सूली पे चढ़ा दिया जाए। क्या जानवी को और रीता जी जो हैं उनको क्या इंसाफ मिल पाएगा, आपको क्या समझती हैं? देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले में से हैं और कानून पे भरोसा है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ कानून है। समय लगती है लेकिन न्याय जरूर होती है। हमें उम्मीद है कि ये जानवी वाले जो केस है उसमें निर्दोष को फंसाया गया है। और एक नहीं, मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं सारे महिलाएं हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों हैं जो लोग खड़े हैं हमारे आगे पीछे भी। भरवाड़ा गांव में मैंने चौक पे भी एक आदमी से भी, यहाँ के लोगों से भी मैंने मिला, बात किया। एक भी लोग ये नहीं कह रहे कि रीता देवी बदमाश भी थी। सब यही कह रहे हैं कि उनसे अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता है, यही सब कह रहे हैं। और एक आंगनवाड़ी सेविका जो खुद बच्चे को बीच में रहती है, अगर उनका एक्टिविटी गलत होता तो कोई अपने बच्चे को ही नहीं भेजता उसके पास। सब ये स्पष्ट है ना। तो बिल्कुल, तो ये सब चीजें उलझाने की साजिशें रची गई है। मैं स्पष्ट कहूंगी कि जिला प्रशासन को इस बात को संज्ञान में लेते हुए रीता देवी पे जो कानूनी कार्रवाई करके उनको अंदर में डाले हैं, अनुसंधान करें और उनको बाइज्जत बरी करने का काम करें। धन्यवाद बात करने के लिए। यहाँ महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं जो आस पड़ोस से आई हुई हैं, और चूँकि प्रियंका जी छानबीन कर रही थी तो इसी कड़ी में ये लोग यहाँ आई हुई हैं। इनसे भी हम लोग बात करते हैं। क्या सब कुछ जो घटना हुआ आपके गांव में और रीता जी को हत्यारा बताया जा रहा है जानवी का, आप क्या समझती हैं इसको? ये गलती बात है। वो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकती है एकदम, किसी से बात भी नहीं करती है। किसी से तो बात कैसे बच्चे को मार देंगे? और वो कैसे जानेंगे जो निकलेगा सुबह में 3 बजे भोर में, वो जानवी कोई होगी। बच्चे लोग करके, हाँ बच्चे को जो हम उसको मारेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी? हम बोलना चाहते हैं हाँ। पहले सीबीआई जांच करना चाहिए बच्चा को जो हाँ। मारा, हाँ। इसके बाद पकड़ना चाहिए। तो पहले सीबीआई जांच नहीं किए, अब पहले आंगनबाड़ी को सेवका को पकड़ लिए। अच्छा, पुलिस ने जांच नहीं किया, सीधा पकड़ लिए। ये सब गलती बात है। आंगनबाड़ी बहुत अच्छी आदमी है, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, और वो बच्चा को मार देगा? कुछ नहीं किया है, सब निर्दोष है। अहाँ की बुझे छिए? हम तो बुझते छियै। की बुझे छिए अहाँ? सब छूट जाए तब ब्राह्मण के दरवाजा पर फूल तोड़ा, आ ब्राह्मण जाए जते फूल तोड़ा वहाँ जाकर तब मारो के जेते। सब सरासर गलत बात, सब गलत है ना? गलत है, सरासर गलत है। हम सब खाना नहीं खाते हैं, उस दिन से पुनिया लाद कर मर रहे हैं। तो मतलब आपको पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है।
पूरा हाँ विश्वास है पूरा आपको? विश्वास है। जहाँ ले जाइएगा हम सब जाएंगे। मेरा कहना है जो सबसे बड़ी बात है जो ये जो फंसा रहे हैं जो 3 से 4 बजे का बीच में ये घटना घटा है। हाँ। सबसे बड़ी बात जो जिस वक्त रीता देवी वहाँ पहुँची तो उसकी वाइफ 1 महीना 7 दिन उनकी डिलीवरी का हुआ था। जी। उसमें भी बड़ा ऑपरेशन है। हाँ। अगर बच्चा दूध ऑपरेशन से हुआ था बच्चा? हाँ, डबल ऑपरेशन से हुआ था बच्चा। 1 महीना 7 दिन का माँ जिसका ऑपरेशन का है वो औरत बच्चा को लेकर रोड पर आई कैसे? 3 बजे भोर में। नहीं, वो तो उसका पति लेके आया था। नहीं, वो पति छोड़ दिया। उसको पति को बोले जो बच्चा रो रहे दूध लेकर आइए। इसका मतलब उसको रोड पर रहने का इरादा था। जब हम 2 घंटा 1 घंटा रुकेंगे तब तक आप दूध लेकर आइए, हम पिलाएंगे उनको। या तो उनको किसी न किसी से कुछ हुआ होगा। वो रोड पर निकलने का मतलब क्या है? नहीं, ये तो सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि रीता जी जो हैं जी उनको हत्यारन कहा जा रहा है, जानवी का? गलत कहा जा रहा है। सरासर गलत कहा जा रहा है। आपको विश्वास है? पूरा विश्वास है। वो हमर छोड़ देगा। अरे बाबा यहाँ से लेकर आप कैमरा यूज कीजिए ना। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा यूज कीजिए। देखिए वो तो कहे थे कि ओकर सीसीटीवी कैमरा पुलिसे खराब कर दिलकै। झूठ छे। सुनू ना, गलत बात। नहीं, पुलिस खराब कर देलकै रविशंकर के और एते पूरा बाजार कैला छै। बाजारों में तो सीसीटीवी लागल है। कैमरा छै। ओइ अगर दिन के सीसीटीवी कैमरा खंगाल लेल जेतै तो सच्चाई सामने आबि सकै छै। पूरा सच्चाई आबि जेतै। एहि में खुद अब मीडिया वाला के या पुलिस के पता चल जेतै जो हत्यारा ओकर फैमिली छै आ कि ओ बगल के छै। आदमी कहै छथिन हम तो ठीक है। थारा पर के बुढ़ाई आप हम 6 महीना बच्चा के पाल रहल छै। वो कोन हिसाब से दोसर बच्चा के वो तो पहले बोले थे। सुनिए, निर्दोष है, उसको फंसाया गया है। वो जो लड़की को जानवी को पापा जो है वो खुद डाकू अपने हैं, डकैत है। वो खुद ही मार दिए हैं। रीता देवी को इंसाफ चाहिए जी। हम लोग सुनने में आया है कि आप लोग को धमकी भी मिल रहा है कि अगर जी बोलोगे जी तो? जी सर, क्या धमकी नहीं, हमको तो केस में नाम भी रख दिया है। आपका नाम भी रख हाँ दिया? जी, 16 तारीख को हम डीएम से भर्ती में रही। उसको बाद हमको नाम रख दिया कि ये भी हमको माँ को से मारा था। हम हिंका रहे ना 16 तारीख को डेट का, अगले 16 का इस अच्छा, पिछल का लड़ाई वाला जिसमें मारपीट हुआ था। हमको घर सर उस तरफ है। अच्छा, उस तरफ से हम इस तरफ कैसे उसको मारने के लिए आए? अच्छा, लेकिन इसमें आप लोग साथ दीजिए, निसाफ हम लोग चाहते हैं। रीता देवी को निसाफ करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू देवी है। आपको लगता है कि रीता देवी निर्दोष है? तो सरकार को क्या, प्रशासन को क्या कहिएगा कि रीता देवी को इंसाफ चाहिए। जो जानवी का कातिल है उसको सजा मिले और निर्दोष को छोड़ा दे, दोषी को जेल भेजे। जी जी। और एक जो अभी इसको हम क्या कहें, हत्या तो है, कहानी तो नहीं कह सकते हैं। हत्या तो सच्चाई है, जानवी की हत्या हुई है। लेकिन उसमें जो नाम आया गया, जो प्रिंट मीडिया में आया, जो लोगों ने दिखाया, वो रीता झा का या रीता ठाकुर का है। आप एक ग्रामीण होने के नाते इन सारे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? हमारा एक ही कहना है, हम कुछ और मैं बोलना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ एक ही बोलना चाहता हूँ, अगर रीता देवी दोषी है इसका छानबीन किया जाए प्रशासन के द्वारा, चाहे जैसे भी इसका छानबीन किया जाए। अगर रीता देवी दोषी है तो उनको सजा दिया जाए। अगर नहीं दोषी है, जो दोषी है, अगर रीता देवी नहीं है दोषी तो उनको बरी किया जाए। जो दोषी है, हम लोग भी जानना चाहते हैं जो कौन उस बच्ची का, चांदवी का, जो जानवी बच्ची थी, जो 37 दिन की बच्ची, जो अभी मतलब ठीक से मतलब कुछ देख भी नहीं पाई थी और उसका हत्या हो गया। हम लोग भी ग्रामीण, हम लोग चाहते हैं जो उसका हत्यारा पाया जाए और उसको दोषी जो है ऐसा उसको सजा दिया जाए, उसको फांसी पे लटकाया जाए। अगर रीता देवी है तो उनको भी फांसी पे लटकाया जाए, और रीता देवी नहीं है तो जो दोषी है उनको फांसी पे लटकाया जाए। जो 37 दिन की बच्ची का ऐसा घटना हो गया, मार दिया। सर, आप भी ग्रामीण हैं और तो लगता है भीड़ देख करके आप आए हैं, आप तो जानते होंगे क्या मामला क्या है? जानवी का हत्यारा, अब सीधा सवाल, जानवी का हत्यारा कौन? जानवी का हत्यारा सिर्फ उसका बाप ही जानता है, उसकी माँ जानती है। इसमें रीता देवी का ये आधे % भी इसमें गलती नहीं है। आप जान सकते हैं, 2 भाई रविशंकर सिंह घर में था और 2 भाई के बीच में से एक अकेला महिला हाथ से बच्चा छीन लेगी?
में ये सवाल उठाना चाहिए प्रशासन को, ये जांच आपका करना सवाल चाहिए। है। मतलब आपको लग रहा है कि रीता जी जो हैं हाँ। वो उन्होंने हत्या नहीं की है। नहीं। हत्या का 3 ही लोग बता सकता है कि 3 ही लोग। जानवी का हत्या का जानवी अब इस दुनिया में रही नहीं, हाँ। उसके पिता और उसके माता। उसके माता तो क्या आपको लगता है कि उसके माता पिता से प्रशासन पूछताछ करे? पूछताछ करे, गहन छानबीन करे प्रशासन, सच्चाई सामने आ जाएगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, उसके घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और वो उसके घर में जो सीसीटीवी लगा हुआ था 2 दिन पहले प्रशासन खराब कर देगा उसको। प्रशासन क्यों खराब करेगा? प्रशासन मतलब प्रशासन का दुश्मन है रविशंकर सिंह, तो खराब कर देगा उसका सीसीटीवी। जानबूझ के साजिश के तहत सीसीटीवी का कैमरा खुलवा लिया है, खुलवा के बोला कि हम रिपेयरिंग करने के लिए दिए। मतलब पूर्व प्लानिंग था क्या? पूर्व प्लानिंग था इसका। पूर्व प्लानिंग, हाँ, पहले से प्लानिंग था। क्या नाम हुआ आपका? रणधीर ठाकुर।